गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का इस वीडियो क्लास में स्वागत है। ये बीकॉम फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम की बैंकिंग क्लास में हम आपको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में कुछ बताएंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का निर्माण किस प्रकार से हुआ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का परिचय क्या है, इनका महत्व क्या है, इस सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आपातकाल की जब घोषणा हुई तब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1 जनवरी 1975 की 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की। उसके तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का उदय हुआ। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक गांव के विकास के लिए सीमांत कृषक, लघु कृषक, दस्तकार तथा भूमिहीन कृषकों को सस्ते स्तर की बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई। ठीक है। सन 1945 में गाड़गिल समिति का गठन किया गया, जिसके सुझाव से क्षेत्रीय सहकारी बैंक दुर्बल जो हो चुके थे उनमें कृषि साख निगम स्थापित किए जाएंगे। सन 1950 में ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति ने अपना मत प्रकट किया और ग्रामीण साख की सुविधा करने से न केवल सहकारी बैंकों को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, अपितु वाणिज्यिक बैंकों को भी इसमें अपनी सुविधा निभानी चाहिए, यह गाड़गिल समिति ने कहा। गाड़गिल समिति की इन रिपोर्ट के आधार पर सन 1969 में ग्रामीण साख समीक्षा समिति ने भी यही सुझाव दिया। इसी प्रकार बैंकिंग आयोग 1972 ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों की सहायता के लिए ग्रामीण बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया। देश में वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण क्षेत्रों की साख सुविधाओं की सीमाओं को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने श्री एम नरसिम्हा राव की अध्यक्षता में एक कार्यकारिणी समिति का गठन किया। इस गठन से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए संस्थागत साख प्रवाह की समीक्षा करने का आदेश दिया। सन 1975 में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों की सहायता के लिए ग्रामीण बैंक स्थापित करने के प्रस्ताव को पास किया गया। देश में वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण क्षेत्रों में साख सुविधाओं की सीमाओं को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने यह प्रस्ताव पास किया और 82 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सुझाव दिया। 82 जो है ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक स्थापित किए गए। सन 1976 में क्षेत्रीय बैंक ग्रामीण बैंक अधिनियम पारित कर दिया गया और जो एक कानूनी स्वरूप
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रदान किया गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की आवश्यकता को हम निम्न बिंदुओं से प्रदर्शित कर सकते हैं। नंबर 1 सहकारी साख संरचना। सहकारी बैंकों में प्रबंधकीय कुशलता, साख देने के बाद निरीक्षण, ऋण वसूली में अनेक खामियां पाई गई। ये बैंक इस स्थिति में नहीं थे कि वे आवश्यक संसाधनों को जुटा सके। ऐसी दशा में ग्रामीण बैंकों की स्थापना की आवश्यकता महसूस की गई। तो इसके बाद है वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंकों में अनेकों समस्याएं आई जो ग्रामीण क्षेत्रों तक अपनी बैंकिंग को उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में साख सुविधा उपलब्ध होने में अनेक कठिनाइयां प्रस्तुत हुई। ये बैंक अधिकांशतः शहरों में स्थित थे। सबसे बड़ी समस्या थी वह यह थी कि जो वाणिज्यिक बैंक हैं वह गांव में स्थित नहीं थे, ये शहरों में स्थित थे और शहर अभिमुखी थे। इनका ज़्यादातर कार्य शहरों में था और शहरों की सुविधाओं पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया था वाणिज्यिक बैंकों ने। दूसरी समस्या आई साख संबंधी भूमिका निर्वाह करने के लिए इन बैंकों को अपनी कार्य प्रणालियां बदलनी थी। वह ग्रामीण वातावरण में उसको नहीं डाल पा रहे थे। इस प्रकार से वाणिज्यिक बैंक ग्रामीणों की सुविधा को पूर्ण रूप से नहीं दे पा रहे थे। इससे अनेकों समस्याएं सामने उत्पन्न हो रही थी। तीसरी समस्या है ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों के लिए सस्ती दर पर साख उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे। ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं स्थापित करने में एक और तो अधिक व्यय आता था, दूसरी ओर इनकी लाभदायकता में कमी होती चली गई। संचालन लागत भी बहुत अधिक थी। इस कारण से ग्रामीण बैंकों की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की आवश्यकता महसूस हुई। इन आवश्यकताओं के चलते हुए सन 1976 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 में पारित कर दिया गया। वर्तमान में देश में कुल 82 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं, जिनकी 15,938 शाखाएं उपलब्ध हैं। 15,938 शाखाएं उपलब्ध हैं। अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के उद्देश्य क्या रहे? बात आती है उद्देश्यों की। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है, दूर दराज के उन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की बैंकिंग सुविधाओं को उपलब्ध कराना उनका मुख्य उद्देश्य है, जहां पर ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अनेक प्रयास किए गए। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में वाणिज्यिक बैंक तो सर्वथा असफल थे। अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने इन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, कृषि
उत्पादक कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना इनका मुख्य उद्देश्य था। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लघु उद्यमियों, दस्तकारों, कृषि श्रमिकों, लघु तथा सीमांत कृषकों को साख एवं अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराना इन ग्रामीण बैंकों का मुख्य उद्देश्य था। देश के पिछड़े एवं जनजाति क्षेत्र में जहां पर वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक की शाखाएं नहीं है, वहां बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना, समाज के उन कमजोर वर्गों को जहां पर संस्थागत ऋण उपलब्ध नहीं है, जहां साहूकार कार्य करते थे, ज्यादातर भारतीय किसान ऋण के नीचे दबा रहता था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के आने से ये समस्या से निजात मिली है। अधिकांश भारतीय कृषकों की यह समस्या थी कि देसी साहूकार, देसी बैंकर वहां पर किसान को दावे हुए थे। अधिकांश पिक्चरों में आपने देखा होगा, छोटे छोटे साहूकार गरीब किसानों की सारी जमीन को लिखवा लेते थे, उल्टा सीधा दस्तखत करा लेते थे। ग्रामीण अधिकांश अशिक्षित थे। समाज के उन कमजोर वर्गों को, लोगों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य था, जिन्हें लक्ष्य समूह कहा गया है। इस लक्ष्य समूह के आधार पर ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की परिकल्पना की गई है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की परिकल्पना ऐसे संस्थानों के रूप में भी करना है जो सहकारी संस्थाओं की को भांति स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति करने वाले हों और जिन्हें ग्रामीण समस्याओं की जानकारी हो, और साथ ही वे वाणिज्यिक बैंकों की भांति व्यापारिक संगठन के रूप में कार्य करें और बचत जुटाने की क्षमता को रखें। इस प्रकार इन बैंकों का एक उद्देश्य ग्रामीण बचत को जुटाकर गांव में उत्पादक गतिविधियों को लगाना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की हमने आपको उद्देश्य बताए। अब इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की विशेषताएं क्या हैं, इनके किस आधार पर विशेषताओं को रखा गया है, इस पर आप ध्यान दें। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक ऐसी संस्था है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक ऐसी संस्था है जिसे ग्रामीण स्पर्श एवं स्थानीय भावना को जोड़ने वाला स्वीकार किया गया है। इसमें ग्रामीण समस्याओं एवं आधुनिक व्यावसायिक संगठन से घनिष्ठता बनाए रखने का जिसमें गुण है, इस प्रकार इसमें वाणिज्यिक संबंधी अनुशासन, साधनों को गतिशील बनाने की योग्यता एवं मुद्रा बाजार तक पहुंचने की क्षमता है। ये सभी लक्षण एवं गुण वाणिज्यिक बैंक में नहीं थे। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बैंकों की वह संस्था है जो स्थानीय आधारित ग्रामीण अभिमुख है एवं वाणिज्यिक रूप से संगठित है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की विशेषताओं को हम निम्न वर्गों में देखो बांट सकते हैं। पहला है विचारधारा। सबसे पहला क्या है? वाणिज्यिक बैंकों की विशेषताएं। सबसे पहला है विचारधारा। विचारधारा जो है हमारी इस प्रकार की होनी चाहिए
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छोटे व्यक्तियों के लिए, छोटे बैंक अथवा स्थानीय व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक या स्थानीय बैंक या विचारधारा पर संचालित किए जाते हैं। इसलिए ये केवल कृषि श्रमिकों, सीमांत कृषकों, ग्रामीण कृषकों, दस्तकारों, लघु व्यापारियों, कुटीर उद्योगों एवं अन्य स्वरोजगारियों को ऋण देते हों। सबसे पहली जो है विचारधारा ये है। दूसरा है इसका संचालन। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का संचालन वाणिज्यिक बैंकों की विकल्प के रूप में किया जाता है, न कि वाणिज्यिक बैंकों की भांति इनमें लाभ अर्जन का उद्देश्य लेकर के नहीं किया जाता। इसका कारण यह है कि इन बैंकों की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है, ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन वर्ग को आर्थिक सहायता देना है। ग्रामीण वर्ग के व्यक्ति यदि आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे तो ये देश मजबूत हो जाएगा। बैंकों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन वर्गों को विशेषतः आर्थिक सहायता देना एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना। परिणाम स्वरूप ग्रामीण निर्धनता को दूर किया जा सकता है। अब तीसरा है इसकी विशेषताओं में स्थानीय बैंक। ये स्थानीय लोकल बैंक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक क्षेत्र में ही कार्य करते हैं। राज्य के 1 या 2 जिलों तक ही इनकी अपनी क्रियाएं संचालित करते हैं, क्योंकि इनका कार्य क्षेत्र प्रायः 1 या 2 जिलों तक ही सीमित होता है। नेक्स्ट है स्थानीय व्यक्तियों की नियुक्ति। अब स्थानीय व्यक्तियों की नियुक्ति से लाभ क्या होगा? स्थानीय व्यक्ति स्थानीय व्यक्तियों की समस्याओं को समझ सकता है। स्थानीय व्यक्ति को अपनी समस्या खुल के बतला सकता है। चूंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्थानीय या क्षेत्रीय स्वरूप होते हैं, इन कारण इन बैंकों में स्थानीय व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाएगा। ऐसा करने से वे स्थानीय भाषा एवं क्षेत्रीय लोगों की अपेक्षाएं एवं आवश्यकताओं को आसानी से समझने में सक्षम होंगे। लेखा एवं संचालन प्रक्रिया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की लेखा एवं संचालन प्रक्रिया बहुत सरल है, क्योंकि अधिकांश ग्रामीण ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। रिजर्व बैंक ने लेखा एवं संचालन प्रक्रिया के लिए एक समिति का गठन किया हुआ है। बैंक कर्मचारी ग्राहकों के फॉर्म भरने एवं अन्य औपचारिकताओं को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इन बैंकों में कर्मचारियों द्वारा सहायता देने का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, यानी ग्राहकों की जो ग्रामीण क्षेत्रीय ग्राहक आएंगे उनकी सहायता वहां का स्टाफ करेगा। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष रूप से अग्रिम स्वीकार करने का अधिकार। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की एक विशेषता यह भी है कि ये लघु एवं सीमांत कृषकों, भूमिहीन श्रमिकों एवं ग्रामीण दस्तकारों की प्रत्यक्ष रूप से अग्रिम या एडवांस को स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि सहकारी एवं वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा मध्य एवं दीर्घकालीन वित्त की पूर्ति कृषकों को की जा सकती है। ठीक है, जमाओं पर ब्याज की दर। अगला है जमाओं पर ब्याज की दर।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना का एक उद्देश्य स्थानीय अल्प बचतों को, स्थानीय जो अल्प बचत हैं उनको जागृत करना, बचतों को आकर्षित करना। अतः इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बैंक जमाओं पर अन्य सहकारी बैंकों तथा वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में आधे % से अधिक ब्याज दे सकते हैं। 1/2% से अधिक ब्याज पर दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये बैंक सहकारी बैंकों के समान या उनसे कम दर पर ब्याज व ऋण भी दे सकते हैं। जो दर बैंक वाणिज्यिक बैंक लेती हैं उनसे कम दर पर ग्रामीणों के लिए ऋण की सुविधा प्रदान की जाए। ठीक है। इसके बाद है संचालन लागत, ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संचालन लागत बहुत कम होती है क्योंकि इनका संचालन क्षेत्रीय आधार पर स्थानीय कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। इनके वेतनमान, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वेतनमान ऐसे बैंक के कर्मचारियों के वेतनमान संबंधित राज्य में जो कार्यशील सहकारी कर्मचारियों के वेतन हैं उन्हीं के अनुरूप प्रदान किए जाएंगे। इसके वेतनमान का निर्धारण करते समय संबंधित क्षेत्र में सरकारी एवं स्थानीय मंडलों के कर्मचारियों के वेतनमानों की दरों को ध्यान में रख करके किया जाएगा। अब बात आती है छात्रों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कार्य क्या है। कार्य तो आप इनकी विशेषता, इनके उद्देश्य से ही समझ गए होंगे। हमने आपको इनकी विशेषता, इनके उद्देश्यों की चर्चा की, तो वहीं उन्हीं में से कार्य भी निकाले जा सकते हैं। लेकिन फिर भी हम आपको इनके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यों का अलग से डिस्कशन करते हैं। नंबर 1 है स्थानीय जमाओं की, स्थानीय जनता की जमाओं को स्वीकार करना। स्थानीय जनता की जमाओं को स्वीकार करना। जो स्थानीय जनता है, जो स्थानीय जनता है उनकी जो जमाएं हैं, उनकी छोटी मोटी जो बचत हैं, उनको जमाओं को स्वीकार करना मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। जमाओं को स्वीकार करना मुख्य उद्देश्य है। चूंकि ये बैंक स्थानीय या क्षेत्रीय प्रारूप होने के कारण, क्योंकि ये क्षेत्रीय बैंक स्थानीय या क्षेत्रीय स्वरूप होने के कारण जनता की जमाएं स्वीकार करते हैं। इस प्रकार ये बैंक ग्रामीण एवं आदिवासी बैंकिंग सुविधा रहित क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खोलकर जनता की अल्प बचतों को एकत्रित कर उन्हें उत्पादन के कार्यों में व्यय करते हैं। ये बैंक वाणिज्यिक बैंक की तुलना में, मैंने बताया था अभी पहले भी, आधा % अधिक ब्याज देंगे। ठीक है। दूसरा है ऋण प्रदान करना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपनी शाखाओं के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों के निर्धन काश्तकारों को, कारीगरों को, भूमिहीन एवं स्वरोजगारियों को ऋण प्रदान करने का भी कार्य करेंगे। अगला है बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना। भाई वहाँ जो लोग हैं, स्थानीय लोग, उनको बैंकिंग सुविधाओं की अत्यंत आवश्यकता थी।
क्योंकि बैंक काफी दूर थे, शहरों में थे। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थानीय एवं क्षेत्रीय जनता की जमाओं को स्वीकार करने, ऋण देने के अतिरिक्त अन्य सुविधाएं भी प्रदान करते हैं, जैसे कोषों का हस्तांतरण, मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा, लॉकर आदि देकर के मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा अत्यंत जरूरी थी, क्योंकि गांव में ज्यादातर चोरी डकैती ये आम बात थी। तो उनकी जो वस्तुएं, आवश्यक चीजें, उनका सुरक्षा करना अत्यंत आवश्यक था। कोषों का हस्तांतरण, मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा, ग्राहकों के फॉर्म भरने एवं अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण करना इनका मुख्य कार्य रहा। ठीक है, नेक्स्ट, शाखाओं का विस्तार करना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का यह उद्देश्य है कि जिन क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं है वहां बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाएं। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों एवं आदिवासी क्षेत्रों में अपनी शाखाओं को खोलें, दर्ज करें। छात्रों, हमने आपको विशेषताएं और इसके कार्य इनको बतलाया, इनके उद्देश्य बताए। कई बार क्वेश्चनों में पूछ भी लिया जाता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और वाणिज्यिक बैंकों में क्या अंतर है। ठीक है, आप अंतर बतला सकते हैं। यदि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और वाणिज्यिक बैंक दोनों अलग अलग कॉलम खींच करके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1976 में हुई, ये दिखाएंगे, जबकि वाणिज्यिक बैंकों की स्थापना 1949 के अधिनियम के तहत हुई है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का जो क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, वह एक राज्य या एक जिले तक ही सीमित है, अभी बताया था हमने। जबकि वाणिज्यिक बैंकों का जो कार्य क्षेत्र है वह अत्यंत विस्तृत है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखा का विस्तार का इनको अधिकार है कि ये अपनी शाखाओं का विस्तार कर सकते हैं, जबकि वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं का विस्तार करने का इन्हें कोई अधिकार नहीं है। ऋण एवं अग्रिम की बात करें तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक केवल छोटे एवं सीमांत किसानों, ग्रामीणों, कारीगरों, कृषि श्रमिकों तथा अन्य उन व्यक्तियों को जिनके पास वास्तविक उत्पादक उद्देश्यों के लिए साधन कम हैं, सभी को प्रत्यक्ष रूप से ऋण प्रदान करेंगे। ठीक है, वाणिज्यिक बैंकों का उद्देश्य है अपने ऋण एवं अग्रिम का निर्धारित प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण के रूप में देंगे। ठीक है, अब बात आती है संचालन लागत की। इन बैंकों की संचालन लागत काफी कम होती है, वाणिज्यिक बैंकों की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि इनका संचालन क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है और क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा इनका संचालन किया जाता है। वाणिज्यिक बैंकों की संचालन लागत अधिक आती है। अब ऋण उपयोगकर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण में इनके उपयोगकर्ता निर्धन, कमजोर, गरीब वर्ग होंगे, जबकि वाणिज्यिक बैंक में
बैंक ऋण देने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए इनके ऋण का उपयोगकर्ता कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह व्यापारी हो चाहे वह घरेलू हो। घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी वाणिज्यिक बैंक ऋण उपलब्ध किया करती हैं। ऋणों पर ब्याज इन बैंकों द्वारा सस्ती दरों पर ऋण प्रदान किया जाता है, जबकि इन पर अधिक दर पर ब्याज दिया जाता है। जमाओं पर ब्याज दर इन बैंकों द्वारा जमाओं पर अन्य बैंक की तुलना में आपको बताया 0.5% कम, 1/2% कम, ठीक है। और जमा पर 1/2% अधिक और ऋण पर 1/2% कम ब्याज लिया जाएगा, ठीक है। जबकि ये बैंक अपनी जमाओं पर सहकारी बैंकों से कम ब्याज देते हैं और ऋण पर अधिक दर पर ब्याज लेते हैं। कोष अनुपात, बात आती है कोष अनुपात की। इन बैंकों को रिजर्व बैंक द्वारा नगद कोषानुपात रखने की छूट है, तरल कोषानुपात में रियायत है, जबकि इन बैंकों को रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित नगद कोषानुपात CRR एवं तरल कोष अनुपात रखना अत्यंत आवश्यक है। अब इनके निरीक्षण कौन करता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निरीक्षण नाबार्ड द्वारा किया जाता है और जबकि वाणिज्यिक बैंकों का निरीक्षण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। अगली कक्षाओं में हम आपको नाबार्ड वगैरह की जो है बारे में बताएंगे, ठीक है। आगे चलें तो बात करते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समस्याओं की बातचीत करते हैं। इन बैंकों में क्या समस्याएं रही हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छोटे किसानों, कारीगरों तथा कृषि श्रमिकों की बचत को एकत्रित करने में अच्छी भूमिका का इन्होंने निर्वाह किया है। यही नहीं, ग्रामीण बैंकों में इन बैंकों के स्थापित हो जाने से लोगों में बैंक संबंधी आदतें भी जागृत हो गई, किंतु इन बैंकों को निम्नलिखित समस्याओं का आज भी सामना करना पड़ रहा है। नंबर 1 है अनुत्पादक आवश्यकताओं की पूर्ति तक ऋण। हालांकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना गांव में रहने वाले कमजोर वर्ग के लोगों की ऋण सुविधाओं के लिए किया गया था, किंतु महाजनों, साहूकारों की अनुपस्थिति में जब तक बैंक किसानों को शादी, विवाह, चिकित्सा एवं मृत्यु भोज आदि के लिए सुविधा प्रदान नहीं करेंगे, तब तक किसान महाजनों से मुक्ति नहीं पा पाएगा। ऐसी दशा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अनुत्पादक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी ऋण देने पड़ते हैं और इन ऋणों की वसूली में बैंक को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बैंक को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरी समस्या है इसकी तरलता अनुपात, लिक्विड रेशियो। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने जमा राशि से अधिक ऋण प्रदान किए, अर्थात ये बैंक जितनी राशि को ऋण के रूप में दे सकते हैं
उससे कई गुना अधिक राशि उन्होंने दी है। जितनी देनी चाहिए उससे कई गुना अधिक राशि का इन्होंने ऋण के रूप में भुगतान किया है। इस प्रकार बैंक ने तरलता को ध्यान में नहीं रखा है। संगठन संबंधी समस्याएं हम यह अध्ययन कर चुके हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कई एजेंसियों ने प्रायोजित किया है, इसलिए इन बैंकों के सम्मुख ये समस्याएं आ रही हैं। कौन कौन सी समस्याएं? इन बैंकों की कार्य प्रणाली में एक रूपता नहीं है। राज्य सरकार से न तो इन्हें पूरा समर्थन मिल पाया है, न प्रायोजक बैंकों से उचित दिशा निर्देश ही मिल पाए हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सभी संस्थाओं में उचित प्रणाली एवं एक जैसी कार्य प्रणाली का अभाव है। इन बैंकों का विकास नियोजित नहीं रहा है, इसलिए इनकी कई शाखाएं राज्य सरकार के दबाव में खोली गई। इन बैंकों के मार्ग में क्षेत्र प्रतिबंध का भी एक समस्या खड़ी हो जाती है। बैंकों के कर्मचारियों की भर्ती एवं उनके शिक्षण प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, कुशलता से कार्य नहीं कर पाते हैं। यह भी बैंक के लिए एक बहुत बड़ी समस्या का विषय बना हुआ है। इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है कि बैंक ने अपने लक्ष्यों को तो प्राप्त किया है, लेकिन इनमें अनेकों समस्याएं आज भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं को दूर किया जाए। प्रायोजक बैंकों की शाखाएं, यह देखा गया है कि बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रायोजक हैं, उन बैंकों की शाखाएं भी उन क्षेत्रों में हैं। ऐसी स्थिति में कई विषमताओं ने जन्म ले लिया है। परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रशासन एवं नियंत्रण पर काफी खर्चा आने लगा है। निजी स्वार्थ ग्रामीण क्षेत्र में अपरिपक्व राजनीति ने निजी स्वार्थ को बढ़ावा दिया है। परिणाम स्वरूप जिन उद्देश्यों के लिए इन बैंकों की स्थापना की गई थी, आज वे उद्देश्य पीछे रह गए हैं। प्रभावशाली व्यक्ति इन बैंकों से ऋण एवं लाभ उठा पाने में समर्थ हैं। आवश्यक व्यक्तियों तक इन बैंकों के लाभ नहीं पहुंच पा रहे हैं। अतः ये बैंक अपने उद्देश्यों में पूर्णतः सफल नहीं हो पा रहे हैं। नेक्स्ट है बैंकों की बढ़ती हानियों से संबंधित समस्याएं। प्रॉब्लम कंसर्निंग राइजिंग लॉसेस ऑफ बैंक्स। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विभिन्न वर्षों में हानियां उठानी पड़ी। जैसे 2004-05 में 29 बैंकों ने 154 करोड़ रुपए का घाटा उठाया। 2011 में 3 बैंकों ने कुल 5.65 करोड़ रुपए की हानि उठाई, क्योंकि ये बैंक अधिकांशतः कमजोर वर्ग को ऋण देते हैं, जिनसे ऋण वसूल तो दूर की बात है, ब्याज प्राप्ति भी मुश्किल हो गई है। बड़ी संख्या में खातों को बनाए रखने में बहुत खर्च आता है, जिसमें हानियां भी बहुत बढ़ती चली जा रही हैं। वर्ष प्रतिवर्ष इन बैंकों की शाखाओं को खोलने की आय के अनुपात में इनकी ऊपरी लागतें बढ़ जाती हैं। प्रशिक्षित एवं सक्षम स्टाफ की उपलब्धता का अभाव भी इन बैंकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है, बहुत बड़ी समस्या है। प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं है, क्योंकि क्षेत्रीय ग्रामीण लोग इतने प्रशिक्षित
और योग्य नहीं है। इन बैंकों की कई शाखाएं की आर्थिक स्थिति आशाजनक ठीक नहीं है। ऋण वसूली की संबंधित समस्याएं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ऋण वसूली की स्थिति भी ठीक नहीं है, क्योंकि इनकी वसूली अभी भी 39 RRB सिर्फ 80% वसूली कर पाते हैं और 37 RRB उससे भी कम लगभग 60% ही वसूली कर पा रही है। आंतरिक कारणों में दोषपूर्ण रणनीतियां, कमजोर देखभाल, वसूली के प्रति रुचि का अभाव, ऋणों के अंतिम प्रयोग में अनिश्चितता आदि शामिल है। बाह्य कारणों में राजनीतिक हस्तक्षेप, ऋणों की वसूली, राज्य सरकारों का कम समर्थन आदि शामिल है। अब बात करें ब्याज की दर भी इनकी कम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अग्रिम एवं ऋण के एवज में वसूल की गई ब्याज की दर इतनी अधिक होती है कि गरीब किसान के द्वारा उन्हें चुका पाना उनकी क्षमता के बाहर हो जाता है। ऐसी दशा में ब्याज नहीं मिल पाने के कारण बैंकों को अनेक प्रकार की हानियों का सामना करना पड़ रहा। अब बात करें प्रबंध संबंधी समस्याएं। चूंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिला स्तर पर स्थापित किए गए थे, इसलिए प्रायोजक बैंकों ने इनकी देखभाल के लिए केवल मध्यम वर्गीय स्टाफ प्रबंधक की नियुक्ति की है, किंतु ये स्टाफ इस अवस्था में नहीं है कि वे नई स्थिति में कोई स्वतंत्र निर्णय ले सकें। इसी प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के संचालक मंडल की सभा नियमित रूप से नहीं होती है और अशासकीय संचालकों की एक बड़ी संख्या इन बैंकों की कार्यप्रणाली में विशेष रुचि भी नहीं ले रही है। अब इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो समस्याएं, इनसे किस प्रकार से निजात या इनसे इनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, तो इनकी समस्याओं के समाधान के लिए कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं। ये सुझाव भी अधिकांश परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो उन पर बातचीत कर लेते हैं। ग्रामीण बैंकों की समस्याओं के कुछ सुझाव हैं, जैसे हानि उठाने वाली संस्थाओं को बंद करना। हमने अध्ययन किया कि कई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हानि पर चल रहे हैं, जिससे इनकी जमाओं के कुछ भाग नष्ट या क्षीण हो गए हैं। अतः ऐसी संस्थाओं को बंद कर देना चाहिए, अन्यथा ये दिवालिया हो जाएंगे। ऐसी संस्थाएं जो लॉस में चल रही हैं, इनको बंद कर देना चाहिए। जीवन क्षमता में सुधार। नरसिंहम समिति के अनुसार जिस उद्देश्य के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी, उनको त्यागे बिना इनके जीवन क्षमता में सुधार लाने की आवश्यकता है। अतः इन बैंकों की एक ऐसी संरचना को विकसित किया जाए जिसमें सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, जो इनके स्थानीय लाभ वाले कार्यों को
वाणिज्यिक बैंकों की वित्तीय शक्ति संगठनात्मक एवं प्रबंधकीय कौशल से जोड़ सके। फिर इसके बाद समान नीति होनी चाहिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अनेक संस्थाएं प्रायोजक हैं, वे अपने दिशा निर्देश एवं नीतियों पर बैंकों पर थोपती हैं। ऐसी दशा में ये बैंक असमंजस में क्या करें और क्या नहीं करें। अतः सभी ग्रामीण बैंकों के लिए समान नीति होनी चाहिए, एक जैसी नीति हो, उसी के आधार पर सभी बैंक कार्य करें। सभी ग्रामीण बैंक जनसंपर्क बढ़ाना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जनसंपर्क बढ़ाने चाहिए। जनसंपर्क का तात्पर्य है लोगों से मिलना, उनकी आवश्यकताओं को समझना, ये अत्यंत आवश्यक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपनी जमाएं बढ़ाने, वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए जनसंपर्क बढ़ाना चाहिए, ताकि सभी वर्गों को आकर्षक जमा योजनाएं बताई जा सकें और बैंक आत्मनिर्भर हो सके। उदार साख नीति, लिबरल क्रेडिट पॉलिसी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को अपनी सुदृढ़ आर्थिक स्थिति को बनाने के लिए उदार साख नीति अपनानी चाहिए। इसके लिए व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, सेवा तथा अन्य सभी कार्यों के लिए सभी वर्ग के लोगों को ऋण देना चाहिए। परिणाम स्वरूप बैंक की आर्थिक स्थिति इससे सुधरेगी। समन्वय स्थापित करना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उस क्षेत्र में जहाँ कार्यरत सहकारी अन्य समितियां हैं, उनसे समन्वय स्थापित करना चाहिए, तभी हम जो है अपने लक्ष्यों तक पहुंच पाएंगे। ग्रामीण शाखाओं के संचालन को पृथक करना। नरसिंहम समिति ने सुझाव दिया है कि वाणिज्यिक बैंकों को एक या अधिक सहायक के निर्माण द्वारा ग्रामीण शाखाओं के संचालन को पृथक कर देना चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक सहायक शाखा के संचालन का एक संक्षिप्त क्षेत्र भी निश्चित कर देना चाहिए, ताकि मानव शक्ति की भर्ती एवं विस्तारण सुविधा आसानी से हो सके। ऋण वसूली की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को चाहिए कि ऋण देते समय उनके उपभोग और पुनर्भुगतान क्षमता पर पर्याप्त ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त बैंक को अपनी ऋण वसूली व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए, ताकि अन्य गरीब किसानों को ऋण देने के लिए पर्याप्त कोष बना रहे। नेक्स्ट है प्रायोजक बैंकों के साथ विलयन। खुसरो समिति की सिफारिश के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजक बैंकों के साथ विलयन कर देना चाहिए। ऐसा करने से न केवल इनकी वितरण या सुपुर्दगी प्रणाली में सुधार होगा, बल्कि इससे इनकी जमाएं बढ़ने की क्षमता में भी वृद्धि होगी। प्रायोजक बैंकों के साथ इन बैंकों के विलयन के संबंध में डॉक्टर ए.एम. खुसरो ने कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निरंतर कमजोर होते चले जा रहे हैं और इनकी लाभदेयता भी घटती चली जा रही है। अतः इन्हें प्रायोजक बैंकों में विलयन कर देना चाहिए। विलयन करने से प्रायोजक बैंक इनका पूर्णतः ध्यान रखेंगे और इनके साथ अच्छी तरह से समन्वय भी स्थापित हो जाएगा। ठीक है, तो हमने आपको इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुछ समस्याएं बताई, इनको दूर करने के सुझाव भी बताए। अगली कक्षाओं में हम आपसे पुनः
रिजर्व बैंक या स्टेट बैंक के कार्यों की चर्चा करेंगे, उसकी स्थापना किस प्रकार से हुई, उनके कार्य क्या हैं, इन सब के साथ हम आपसे आगामी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।